सेक्शन रजिस्ट्रेशन के बाद सिर्फ कंपनी बनाना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता। अगर आप अपनी एनजीओ को मैक्सिमम बेनिफिट, फंडिंग एंड टैक्स एग्जेम्पशन देना चाहते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट रजिस्ट्रेशन कराना बहुत जरूरी है। तो आज के इस टॉपिक पे हम बात करेंगे कि सेक्शन 8 एनजीओ रजिस्ट्रेशन के बाद कौन कौन से वो रजिस्ट्रेशन लेने चाहिए जो आपके एनजीओ के लिए बहुत ही बेनिफिट साबित हो। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अपनी एनजीओ को सेक्शन 8 एक्ट में रजिस्टर करा लिया है तो सबसे पहले आपको इस चीज की बधाई हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सेक्शन 8 एनजीओ रजिस्ट्रेशन के बाद काफी ऐसे रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है जिसमें आप फंडिंग, गवर्नमेंट से रिलेटेड, टैक्स एग्जेम्पशन से रिलेटेड सारी चीजों का बेनिफिट ले सकते हैं। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें बताते हैं कि क्या क्या रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है, मैंडेटरी क्या क्या रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए जिससे आप एनजीओ एक स्मार्ट तरीके से रन कर सकें। सबसे पहले हम बात करेंगे 12A रजिस्ट्रेशन। ये इनकम टैक्स एग्जेम्पशन के लिए है। सेक्शन 8 एनजीओ रजिस्ट्रेशन में अगर आप 12A रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है अपने एनजीओ पर, जब तक आप उसको सोशल वर्क और आप उसको किसी की हेल्प के लिए पर्पज से ही रन करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना है आफ्टर 12A रजिस्ट्रेशन। सेकंड बात करेंगे एटीजी रजिस्ट्रेशन, जिसपे डोनर को टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है। जैसे कि अगर आपको कोई डोनेशन देता है उसको अगर आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिलेंगे, एटीजी रजिस्ट्रेशन अगर आपके पास होंगे तो वो आपकी एनजीओ में फंड को प्रोवाइड करने में ज्यादा उसके लिए इजी होगा, बिकॉज क्योंकि वो उसको टैक्स से रिलेटेड सारे एग्जेम्पशंस के बेनिफिट्स मिलेंगे। थर्ड है CSR 1 रजिस्ट्रेशन। अगर आप अपनी एनजीओ को कॉर्पोरेट फंडिंग दिलवाना चाहते हैं तो इसके लिए CSR 1 रजिस्ट्रेशन बहुत ही मैंडेटरी है, जिससे आप अपनी एनजीओ को कॉर्पोरेट फंडिंग की और भी ले आ सकते हैं, जिससे आपकी एनजीओ को कॉर्पोरेट फंडिंग भी मिल सकती है। फोर्थ है FCRA रजिस्ट्रेशन फॉरेन फंडिंग के लिए। अगर आपको किसी प्रकार की फॉरेन या बाहर की कंट्री से फंडिंग चाहिए और उसके लिए आपको इजी प्रोसेस चाहिए जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो आपको बाहर के देशों से डोनेशन लेने के लिए, फंडिंग लेने के लिए, तो उसके लिए आपको FCRA रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी हो जाता है, जिससे आप फंडिंग ले सकते हैं। फिफ्थ एनजीओ दर्पण रजिस्ट्रेशन। ये गवर्नमेंट ग्रांट्स के लिए होता है। फर्स्ट आपकी जब एनजीओ सेक्शन 8 कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो सबसे पहले अगर आप दर्पण रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो उसमें आपको आपके एनजीओ को एक एनजीओ की कैटेगरी मिलती है सेक्शन 8 कंपनी को, क्योंकि फर्स्ट रजिस्टर्ड होती है सेक्शन 8 कंपनी में रजिस्टर्ड होती है। अगर आप दर्पण रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो उसको एक एनजीओ की कैटेगरी में ले आता है, जिसमें आप गवर्नमेंट की ग्रांट्स के लिए भी आप बेनिफिट्स ले सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट नोट्स में आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने सेक्शन 8 एनजीओ रजिस्ट्रेशन करा ही लिया है तो उसके बाद कुछ टाइम टू टाइम कंप्लायंसेस एंड कुछ रजिस्ट्रेशंस लेना होता है जो टाइम टू टाइम लेना होता है। अगर आप नहीं लेते तो आप फंडिंग लेने में और काफी सारी चीजों में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है एंड काफी बेनिफिट्स ऑफ फंडिंग लेने में आपको अपॉर्चुनिटी भी मिस कर सकते हैं अगर आप सारे रजिस्ट्रेशन टाइमली नहीं कराते हो। तो अगर आप अपनी एनजीओ को लीगली स्ट्रांग बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके एनजीओ में काफी वर्क करे एंड आपके एनजीओ काफी ग्रो करे, जिससे सोशल में समाज में काफी हेल्प हो और लोगों को मदद मिले और आपके एनजीओ का नाम हो, जिससे कि और भी लोग इंस्पायर हो ऐसा ही वर्क करने के लिए, सोशल वर्क करने के लिए। तो इसके लिए ये रजिस्ट्रेशन जरूर लें। 1280 रजिस्ट्रेशन, CSR रजिस्ट्रेशन, FCRA रजिस्ट्रेशन एंड दर्पण रजिस्ट्रेशन। और भी कुछ स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन है जिसके लिए आप हमें दिए हुए नंबर पर कॉल करिए, जिसको हम पूरा गाइड करेंगे आपको क्या क्या रजिस्ट्रेशन लेने चाहिए और क्या कौन से टाइम पे कौन कौन से रजिस्ट्रेशन आपके लिए जरूरी है। तो अगर ये सब जानकारी चाहते हैं आप तो अभी दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए। अगर आप इनमें से किसी भी प्रकार का रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं और सेक्शन 8 एनजीओ रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं और एनी बिजनेस रजिस्ट्रेशन चाहते हैं तो अभी एडवी लीगल से कॉन्टेक्ट करें एंड दिए नंबर पर कॉल करें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आपके बेसिक नॉलेज के ऊपर ऐसी ही वीडियो लाते रहें। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। धन्यवाद।